नमस्कार, मैं अनुज छाबड़ा। आज मैं वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले आपको दिखा दूँ कि किस तरह मैं करती हूँ। तो जब भी हम वर्मी कंपोस्ट करते हैं, पूरी तरह से अभी मेरी ये कह सकते हैं कंपोस्ट रेडी नहीं हुई है, पर 90% रेडी हो गई है। कुछ पत्ते वगैरह हैं जिन्हें अभी कुछ समय लगने वाला है, पर अगर बाकी देखें तो ये काफ़ी हद तक रेडी हो गई है। तो मैंने क्या किया है, ऊपर से जो भी पत्ते ऐसी चीज़ें थी जो नहीं कंपोस्ट हुई हैं उन्हें अलग कर लिया है और इन्हें ऐसे ऐसे करके साइड कर लिया है। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको केंचुए या अर्थवर्म्स दिख रहे हैं। तो कई बार लोगों को परेशानी होती है कि इन्हें अलग कैसे करना है, इन्हें जब उठाएंगे तो साथ में ये भी आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं किस मेथड से इन्हें अलग करती हूँ वो दिखाती हूँ। हर किसी का अलग मेथड होता है, मुझे ये मेथड इजी लगता है और काफ़ी इफेक्टिव लगता है, तो मैं इससे फॉलो करती हूँ। मैंने क्या किया है, एक पतली सी आप कह सकते हैं मेरे पास नायलॉन की बोरी थी, वो मैंने नीचे बिछाई है। उसके ऊपर एक जूट की बोरी बिछाई है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि जब मैं अपनी कंपोस्ट इसके ऊपर डालूंगी तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंचुए को रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे मॉइस्चर चाहिए ब्रीदिंग के लिए। तो अगर मैंने इसको गीला रखा तो वो तुरंत ही कंपोस्ट पाइल से नीचे की तरफ चली जाएगी, जिससे उसको मॉइस्चर भी मिल जाएगा और अंधेरा भी मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे मैंने क्योंकि नायलॉन की ये रखी है तो पानी काफ़ी देर तक गीला रहेगा और ज़मीन में नहीं जाएगा। तो मेरी ये जो जूट की मैट है ये काफ़ी देर तक गीली रहेगी। अब मैं इस जो भी मेरी कंपोस्ट रेडी हुई है इस सभी को इसके ऊपर डाल दूंगी और करीबन 1 या 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही रहने दूंगी। और उसके बाद उसे कैसे अलग करते हैं उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के अभी कंप्लीट दिखाती हूँ। तो इस वीडियो में पूरा मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैं इसे डालूंगी, हार्वेस्ट करूंगी, और जो मेरी इस तरह की चीज़ें रह गई हैं जो कि कंपोस्ट नहीं हुई हैं उन्हें दोबारा किस तरह से बेडिंग बना के मैं वर्म्स के लिए नया वर्म बिन रेडी करती हूँ, वो भी दिखाऊंगी। तो पूरा प्रोसेस देखिएगा तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लोगों को लगता है कि वर्म बिन बनाना या वर्मी कंपोस्टिंग करना बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने सारा ये अपना वर्म बिन खाली कर लिया है और यहाँ पलट दिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि कितने सारे वर्म्स नज़र आ रहे हैं, अर्थवर्म्स। तो अब इसे ऐसे अलग करना मुश्किल है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने नीचे जूट की बोरी बिछाई हुई थी, तो क्या होगा, ये जो जितने भी आपको यहाँ पे अर्थवर्म्स दिख रहे हैं ये थोड़ी देर में रोशनी की वजह से नीचे की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे हमने गीली मैट रखी हुई है, और ऊपर की तरफ कोई भी अर्थवर्म नहीं रहेगा। तो उस समय हम ऊपर जितनी भी, क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर अभी जो कंपोस्ट में हमको दिखाई दे रहा है ये भी थोड़ी देर में सूख जाएगा, तो सूखने की वजह से भी अर्थवर्म्स उसमें नहीं रहेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है। तो हमको ऊपर की जो लेयर है उसमें आप ये दे सकते हैं, अभी कितने सारे आपको अर्थवर्म्स यहाँ दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए ये जाना शुरू हो गया, तो ये सारे नीचे चले जाएंगे और हम इसे ऊपर से अलग से अपनी कंपोस्ट हार्वेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो सारे नीचे अर्थवर्म्स पहुँच जाएंगे उनका मैं कैसे दोबारा उनका वर्म बिन में ट्रांसफ़र करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। ये जो बिन खाली हो गया था इसमें मैंने सूखी पत्तियाँ अच्छे से फैला दी हैं। अब इसके ऊपर मैं इसमें वो डालूंगी जो कि पूरी तरह से कंपोस्ट नहीं हुआ था। तो कुछ इसमें ऐसी पत्तियाँ हैं जो 60% तक कंपोस्ट हो गई हैं, कुछ कॉर्नकॉब्स हैं, ये हैं, कुछ आप कह सकते हैं प्रूनिंग की हुई लीव्स हैं, कुछ फ्रेश लीव्स भी हैं। तो ये सब की लेयर इसमें डालूंगी और थोड़ा सा पानी इसमें स्प्रिंकल करके मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। तब तक आप इधर देख सकते हैं, अब जितने भी हमको अर्थवर्म्स दिखाई दे रहे थे वो अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ एक आधे हैं
बाकी सारे नीचे जा चुके हैं। ये करीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं इसे मुझे फैला के। अब करीबन आप कह सकते हैं 1 या 2 घंटा मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी, जिससे कि जितने भी अर्थवर्म्स हैं ये सारे के सारे नीचे चले जाएं। तब तक हम इस को रेडी कर देंगे कि जैसे ही हम हार्वेस्ट करें हमारे अर्थवर्म्स को इमीडिएटली दूसरी बेडिंग तैयार मिले। और अगर आपको लगे कि आपके पास अर्थवर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बिन उस हिसाब से छोटा है, तो आप 2 बिन्स में उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी के साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं। किसी और को अगर वर्म बिन की सेटअप करनी है तो ये, क्योंकि 1 महीने में मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, तो अगर आपके पास जगह है तो आप इन्हें अपने ही पास रखें, या आप इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसमें जो भी पिछले बैच का ऐसा आप कह सकते हैं लीव्स या ऐसी चीज़ें थी जो कंपोस्ट नहीं हुई थी, जैसे कि मैंने आपको कहा भुट्टे के पत्ते, कॉर्न कॉब्स, इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो कंपोस्ट नहीं हुई थी, उसे मैंने सूखी पत्तियों के ऊपर दोबारा डाल दिया है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस तरह से अगर नारियल के टुकड़े हैं तो वो मैं ज़रूर वर्म बिन में डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब भी हम इसे पानी डालते हैं या इसमें जब मॉइस्चर, ये कोकोनट का ये जो छिलका है ये काफ़ी देर तक मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके रखता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर एक अर्थवर्म है, तो उन्हें इसकी मॉइस्चर बहुत पसंद आती है। और इसकी जो हल्की सी फाइबर इसके ऊपर रहती है, मैंने बहुत बार नोट किया है कि काफ़ी जब भी मैं हार्वेस्ट करती हूँ तो गुच्छे के गुच्छे कोकोनट के शेल के ऊपर रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा कुछ शेल्स इसमें छोड़ देती हूँ। तो जब भी हम इसे मॉइस्ट करते हैं तो ये थोड़े ज़्यादा मॉइस्ट हो जाते हैं, और उस मॉइस्चर की वजह से शायद अर्थवर्म्स की आप कह सकते हैं ओवरऑल कंडीशंस जो है वर्म बिन की वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो अब मैंने ये डाल दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे क्या होगा, जब तक हमारे वर्म्स इसमें ट्रांसफ़र होंगे तब तक ये बेड उनके लिए रेडी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल काफ़ी आप कह सकते हैं 80% तक वर्म्स नीचे जा चुके हैं, पर ऊपर की हमारी कंपोस्ट अभी भी थोड़ी गीली है, तो हम अभी भी 1 घंटे के करीब वेट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ, और फिर हम उसे उसी तरह से ढक के रख देंगे और 1-2 दिन में इन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहेंगे। करीबन ये 1.5-2 महीने लगते हैं जिसमें आपकी कंपोस्ट रेडी हो जाती है। और किस तरह से क्या क्या चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, क्या डालनी चाहिए, ये मैं ऑलरेडी कंपोस्टिंग की वर्मी कंपोस्टिंग की वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसके डिटेल में जा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो वर्म्स पसंद नहीं करते हैं, तो लोगों के पास समय नहीं रहता है कि उसे अलग करें और कंपोस्टिंग में वो अलग डालें, वर्म बिन में अलग डालें। तो उसका एक और मेथड भी है, ये जैसे कि मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी एरोबिक कंपोस्टिंग हो रही है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले अपने किचन का जो भी वेस्ट है वो उसमें डालती हूँ, तो करीबन 1 महीने के बाद वो 60-70% तक कंपोस्ट हुआ रहता है, तो उन्हें फिर मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो उससे क्या हो जाता है कि मुझे कुछ भी चीज़ें अलग नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में सिट्रस फ्रूट्स या अनियन गार्लिक के जो छिलके हैं वो वर्म्स पसंद नहीं करते हैं, पर अगर वो 70-80% तक कंपोस्ट हो गए हैं तो उन्हें उससे कोई परेशानी नहीं होती है। तो अगर आप वैसा करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर करना चाहें तो इनमें क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो आप ज़रा मेरी पहली वाली वीडियो देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। इस तरह हमें कंपोस्ट को फैलाए हुए करीबन 1-1.5 घंटा हो गया है। तो अब अगर हम देखेंगे तो ऊपरी लेयर पे आप देख सकते हैं कि वर्म्स नहीं हैं, तो मैंने कुछ कंपोस्ट ऊपर से उठा ली है। 1-2 वर्म्स हो सकते हैं कि इसमें हो, उससे कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे क्या करना है, साइड से ऐसे लेते हुए इसे टीले की तरह ऊपर इकट्ठा कर देंगे। इससे क्या होगा, ऊपर की तरफ कंपोस्ट ड्राई होती रहेगी और नीचे की तरफ मॉइस्ट रहेगी। आपको थोड़ा सा नीचे से दिखाती हूँ, जहाँ हमने
जूट मैट रखी हुई है। आप देखेंगे कि कितने सारे, ये देखिए सारे जो अर्थवर्म्स हैं वो नीचे की तरफ चले गए। देखिए, ठीक है। तो इसी तरह हमें धीरे धीरे करके टीले की तरह मिट्टी इकट्ठी करते रहनी है और थोड़ी देर बाद ऊपर से मिट्टी लेके हमें अलग से भर लेनी है। अब इसे आप डायरेक्ट पॉट में अपने पौधों पे डाल सकते हैं, या अगर आपको इमीडिएटली उसे यूज़ नहीं करना है तो आप उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी प्लास्टिक के बैग में, या किसी तरह की पॉट में भी ढक के रख दें। मॉइस्चर रहेगा इसमें तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह आप धीरे धीरे करके सारी अपनी कंपोस्ट हार्वेस्ट कर लीजिए। बाद में जो नीचे केंचुए बच जाएंगे उन्हें, अब देखिए मैंने 2 बिन रेडी कर लिए, एक ये। तो जो भी हमारे पास अर्थवर्म्स रहेंगे, पहले 1 बिन में थे, तो अब मैंने देखा कि उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं अब इनके लिए 2 बिन रेडी कर रही हूँ। धीरे धीरे जब और बढ़ जाएंगे तो बिन या तो बढ़ा लूँगी या किसी को शेयर कर लूँगी। तो आशा करती हूँ कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए, एक बार और आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह नीचे की तरफ देखिए सारे केंचुए चले जाते हैं। तो अगर हमने इसे टीले की तरह बना दिया है तो हमें हार्वेस्ट करने के लिए, ऊपर से उठाने के लिए इजी होता है, क्योंकि ये सारे केंचुए नीचे चले जाते हैं। धन्यवाद।